आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक पेपर के लिए, जिसमें आपका गणित विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। तो इससे संबंधित यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहु विकल्पीय प्रश्न जो हैं वो बताने वाला हूं। तो इनके लिए ज़रूर से आप ध्यान से देख लें, ठीक है। और इनके आंसर जो हैं आप याद कर लें, और इसी हिसाब के जो क्वेश्चन आते हैं मतलब इसी लेवल के, उनकी भी आप एक्सरसाइज को तैयार रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए संपूर्णांक निम्न का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर में, ठीक है, 2m का हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 2m, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि ax वर्ग प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के शून्यंक a जहाँ बराबर नहीं है 0 के बराबर है तब, ठीक है। यहाँ पर पुनः 4 विकल्प दिए हैं कि क्या होगा इनके जब वो बराबर नहीं होगा 0 के। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर में, जिसमें लिखा है ए तथा सी तथा बी का विपरीत चिन्ह होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में यदि y बराबर -7 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर आपके लिए x का मान बताना है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है 7 है, तो वहाँ पर अगर आप रख देते हैं और समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है आपकी, वो आ जाएगी आपकी सी नंबर में जो लिखा हुआ है ऑप्शन 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न 4 है, यदि 1/2 द्विघातीय समीकरण है x वर्ग प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान आपके लिए बताना है। 4 विकल्प रहेंगे आपके, जिसमें आपका k का मान हो जाएगा सी नंबर में जो लिखा है 1/4, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 है, यदि AP का सर्वांतर 5 है, ठीक है, AP का सर्वांतर 5 है तब A18 माइनस A13 का क्या मान होगा। तो यहाँ पर पुनः आपके लिए मान बताना है। 4 विकल्प हैं, जिसमें आपका सी नंबर का फिर से यहाँ पर आंसर होने वाला है 25। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें पूछा गया है 12 और 18 के HCF और LCM का अनुपात होगा। तो यहाँ पर दोनों के अनुपात बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर का 2:3 हो जाएगा, ठीक है। साथ में है ए वर्ग -2x -8 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर शून्यक बताने हैं आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, जिसमें लिखा है 4 - 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में प्रश्न 8 देखते हैं, x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 4 का हल है। तो यहाँ पर इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका हल क्या निकलेगा 8वें नंबर में। 8वें का जो सी नंबर का ऑब्जेक्ट है आपका विकल्प 3 और 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 9वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके विभक्तीकरण का मान ज्ञात करना है। तो विभक्तीकरण का मान बताएंगे आप। तो प्रश्न 9 का सी नंबर का ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें 0 आपका मान होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 10 है, यदि AP में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 एवं an बराबर 4 तो a है। तो यहाँ पर a का पुनः मान बताना है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28, जो कि आपके डी नंबर में लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद 11वां विकल्प आपका आता है, किन्हीं 2 a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p घन a² तथा b बराबर p q का घन है तब a तथा b का HCF होगा। तो यहाँ पर HCF बताना है, ठीक है। तो इसमें 4 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो बी नंबर का विकल्प है PQ वर्ग, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 12 है, यदि अल्फा तथा बीटा x वर्ग -4x + 1 के शून्यक हैं तब a अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान बताना है आपके लिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो ए नंबर का आपका ऑप्शन है 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न 13, जिसमें दिया है ax + 2y बराबर 7 तथा 3x + by बराबर 16 समांतर रेखाएँ हैं तब आपके लिए बताना है कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला बराबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 13वें नंबर में जो आपका डी नंबर का विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए भी = 6 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न 14 देख रहे हैं, समीकरण x - 2 का होल वर्ग जो है वो बराबर है 0। तो इसका हल क्या है, ठीक है, ये बताना है आपके लिए।
तो प्रश्न 14 में जो सी नंबर का ऑप्शन है आपका, इसमें लिखा हुआ है 2 होगा, ठीक है, 2.2 मतलब 2 और 2 ये हो जाएगा इसका हल। हल निकलेंगे इसके 2 पॉइंट, जिसमें पहला दूसरा 2 होगा और दूसरा भी 2 होगा। इसके बाद प्रश्न 15 है, किसी ए पी -11 -8 -5, ठीक है, और -49 के अंत से चौथा पद है। तो यहाँ पर अंत से चौथा पद बताना है, तो यह आपके लिए फॉर्मूला लगाकर निकालना होता है। तो जो आपका मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा बी। तो बी नंबर में कितना आ जाएगा आपका 40 आपका आंसर होगा, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, जिनसे पूछा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर सत्य और असत्य बताने हैं आपके लिए। तो आपका पहला वाला हो जाता है असत्य, ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका सत्य। तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका HCF निकालना था और यहाँ पर द्विघाती समीकरण का निकाल हो सकते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है, द्विघाती समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए जो D बराबर है ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा देखते हैं, संख्या करणी 2 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, तो यह भी आपका सत्य है। प्रश्न 5 है, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं, तो यह असत्य, ठीक है, हमेशा बढ़ते क्रम में नहीं रहते हैं। फिर प्रश्न 3 आता है, प्रश्न 3 में पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें पहला लिखा है ABC AP में होंगे यदि B बराबर A + C, ठीक है, तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, यदि y x का एक गुणज है तब x तथा y का एलसीएम होगा, तो यहाँ पर x y हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा है, यदि बहुपद x वर्ग + a + 1, ठीक है, और फिर x + b के 2 शून्य 2 तथा -3 है, तो a + b बराबर खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बता रहा है कि a + b क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 6, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 6। फिर इसके बाद में प्रश्न 4 है, समीकरण योग में ax + by + c बराबर 0 तथा dx + ey + c बराबर 0, तो 2 संपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे यदि। तो यहाँ पर कब करेंगे निरूपित, जब क्या कंडीशन होगी, a/b बराबर होगा b/e के, और जब c/a के बराबर होगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर होगा, तब ये आपकी संपाती रेखा निरूपित होगी। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है, समीकरण योग में x बराबर -4 तथा y बराबर -5 के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होंगे। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, तो ये हो जाएंगे -4 और -5। तो यहाँ पर आप इनके लिए नोट करते जाएं और लिख लें, ठीक है। और इस प्रकार के जितने प्रश्न बनते हैं उनके लिए ज़रूर से आप तैयार करके रखें, और उनके लिए जिनका सॉल्यूशन है उनके तैयार रखें, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके लिए आपके अर्धवार्षिक पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इनके लिए ज़रूर आपके लिए तैयार रखना है। प्रश्न 4 आता है, जिसमें आपकी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों में आपकी जो पहली सही जोड़ी है, यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है मानस संख्याओं में, तो इसका जो मैच होगा आपका C नंबर से हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। और उसके बाद दूसरे की जो सही जोड़ी होगी वो हो जाएगी आपकी, पहले की हो जाएगी आपकी C नंबर से, ठीक है, और दूसरे की हो जाती है आपकी D नंबर से। तो यहाँ पर D नंबर से मैच करेंगे, D बराबर 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे की जो सही जोड़ी हो गई है, अब तीसरे वाले की हो जाएगी आपकी E नंबर से, जिसमें 3/2 लिखा है, और फोर्थ वाले की आपकी सही जोड़ी मैच करेगी A वाले से, जिसमें D बराबर -5 है, और फिफ्थ वाले की जिसमें 10वां पद पूछा गया है, ये हो जाएगी B नंबर से, जिसमें 32 लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं आपके जो 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके लिए PDF क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आप थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF आपके लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है, संख्या 8, 6, 7 एवं 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर HCF निकाल लाना चाहिए, यहाँ पर संख्या बदल कर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन HCF से संबंधित प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो -3 और 2 है, तो इसके आपके लिए क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए संख्या और भी कोई दी जा सकती हैं, तो आपके लिए तैयार रखना है इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 से संबंधित प्रश्न ही बने, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 7 है, पूछा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - k y बराबर -16 संपाती रेखा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर संपाती रेखाएं किन मानों के लिए करेंगे k की, वो बताना है आपको, k का मान निकालना है। फिर प्रश्न 8 है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और उसके मूल ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, x वर्ग -3x - 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए मूल ज्ञात करना आपके लिए आना चाहिए। संख्या यहाँ पर बदल सकती है, जो समीकरण है ये बदल सकता है, ठीक है।
तो इस प्रकार के प्रश्न को तैयार रखें। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा है समांतर श्रेणी 9 5 1 -3 खाली स्थान का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि यह एक सीरीज दी गई है, इसमें 10वां पद आपके लिए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर nवां पद जैसे ज्ञात करने की आपका फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला लगाकर इसको ज्ञात करेंगे। तो आपके लिए इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार रखना है। यहाँ पर आपकी जो है संख्या बदल सकती है। तो यहाँ पर 10वां पद पूछा गया है, किसी में 5वां या लास्ट से आपके 6वां, इस प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। इसके बाद आगे हैं आपके 9 नंबर वाले, मतलब 3 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। टोटल आपके 9 नंबर का आएगा यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि 38, 25 एवं 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो मतलब 3825 और 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, यह आपके लिए अभी टाइम है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं, सीख लेंगे, ठीक है। और फिर पेपर देने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में जो है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद में है आपका प्रश्न 11, जिसमें पूछा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद के एक्स वर्ग प्लस एक्स प्लस के की शून्य के बराबर हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, के का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान निकालना आप सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, यदि समीकरण निकाय 2x + 5y = 0 तथा kx + 10y = 0 का अद्वितीय हल हो, तब के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि अद्वितीय हल हो, अगर दो समीकरण दिए हैं तो उसमें के का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार रखेंगे। इसके बाद प्रश्न 13 है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 का 2 = 0, तो इसके मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। यहाँ पर सिर्फ आपका समीकरण बदला है, बाकी आपके मूल निकालने के लिए पुनः पूछा गया है द्विघात समीकरण के। फिर प्रश्न 14 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो ये बताना है कि कितनी संख्याएं जो 2 अंक की हैं वो 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 15वां 16वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपके लिए पुनः संबंध पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर संबंध बताना है दो के बीच में, और शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध पूछा गया है। फिर दशमलव प्रसार, अशांत अपवर्ती कारण देने हैं। तो ये सभी आपके लिए आने चाहिए, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। फिर 17वां प्रश्न है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है। मतलब 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है आपके लिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनके लिए तैयार रखें कि कैसे निकालते हैं इनके मूल्य, ठीक है। यहाँ पर जो है संख्या बदल सकती है, और आपके जो वस्तु के नाम दिए हैं फलों के, वो भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के आप प्रश्न तैयार कर लें तो गारंटेड आपसे ये जो प्रश्न है आराम से बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दिया है कि द्विघात समीकरण 2x वर्ग - 4x + 3 = 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विभक्तीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति को कैसे पता करते हैं, ये सब आपके लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर प्रश्न 19 है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपके लिए देख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें पूछा है कि क्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 और फिर का कोई पद 301 है, तो कारण सहित लिखिए। कोई 301 पद है तो उसका कारण बताना है आपके लिए कि होगा इसमें या नहीं। फिर लास्ट के प्रश्न दिख रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न 21 में, दर्शाइए कि 3 करणी 2 का एक, मतलब 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे यह अपरिमेय है या नहीं। तो इस प्रकार की आप संख्या को पता करने की जो विधि है वो आप सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 करणी 2 पूछा गया है, यहाँ पर बदल के कोई और संख्या भी आ सकती है। तो इस हिसाब से आपको तैयार रहना है। प्रश्न क्रमांक 22 आता है, किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। तो Px के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने जो Px के हैं और उसकी कितनी संख्या रहेगी ये भी आपके लिए बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं। इस पेपर में जितने शामिल किए गए थे ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आए, इसकी जगह पर दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन इनका पैटर्न सेम रहेगा। तो इनसे मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं इसकी विधि आपके लिए सीख कर जाना है, ठीक है। और जो आपका पढ़ाई चल रही है उसका रिवीजन आपके लिए करके जाना है, ठीक है। तो अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।